हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6-7 कक्षा 6 और 7 के यानी गणित के आधार रेखा मूल्यांकन यानी जो बेसलाइन टेस्ट होने वाला है, यानी 16 तारीख यानी 16 अगस्त को जो अपना बेसलाइन टेस्ट होगा आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 कक्षा 6-7 यानी गणित का होने जा रहा है। उसके आंसर्स की बात कर रहे हैं, यानी हूबहू यही आपके बेसलाइन असेसमेंट आने वाला है, यानी 16 तारीख को यही आएगा। तो इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। यानी इसलिए कह रहा हूं कि आपकी पूरी वर्कबुक यानी हिंदी, इंग्लिश और मैथ की पूरी वर्कबुक्स आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिलेगी। यानी जैसे आपके पास वर्कबुक्स उपलब्ध होगी, आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ से अपनी वर्कबुक को आसानी से भर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अपने को सिर्फ भरना नहीं है, अपने को क्या समझना है। तो अपन शुरू करते हैं। पहला दिया गया संख्या ज्ञान की समझ, यानी आपके पास 20 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और आपके पास यहाँ पे एक संख्या दे रखी है 879 और यहाँ पे लास्ट में दे रखी है 885 यानी 885 और बीच में कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो इनकी अपने को पूर्ति करनी है। जैसे 879 से यानी संख्या बढ़ रही है यानी 85 हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 880। कितना लिखना है? 880, फिर 881, फिर 882, फिर 883 और फिर 884 में 800 यानी 8 आगे वाला नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है। जैसे 880, 81, 82 और उसके बाद में 83, 84, ठीक है। यानी इससे पहले भी आपको क्या लगाना है? 8 लगाना है। तो लास्ट में क्या आ गई अपनी? 885 आ गई। इसी तरीके से 2403 लिखा गया है और यहाँ पे लिखा गया है 2410, यानी यहाँ 3 है और उधर 10 है, यानी इसका मतलब क्या है? संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2404। क्या लिखना है आपको? यानी इस तरीके से लिखना है 204, 2404, फिर 2405, फिर 2406, फिर 2407, 2408 और 2409 और 2410 लिखा गया है। यानी सभी के पहले क्या लगाना है अपने को? 24 नंबर और लगाने हैं। फिर इसी का थर्ड दिया गया है, यानी यहाँ पे 0 लिखा गया है और यहाँ पे 1 लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो पहली लिखी है ये हो जाएगा 1/4, उसके बाद में 1/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3/4, 3/4 और 1। अब देखो अपने को यही पूछा गया था, यानी जो यहाँ पे जो ये बॉक्स दे रखा है इसका मान क्या होगा? तो इसका मान क्या हो जाएगा? 3/4। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। इनमें सबसे जो बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही है उस पर गोला लगाना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 635, बस अपना हो गया आंसर, यानी सिर्फ गोला ही लगाना है। फिर 389, 983, 389, 893, तो इसमें सबसे बड़ी है 983, तो इस पर गोला लगाना है। फिर आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? पहले सबसे छोटी संख्या को लिखना है, फिर यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, यानी इसमें कौन सी है? तो उसको लिखना है 1 नंबर पे। जैसे ये है तो यहाँ पे लिखना आपको 324, उसके बाद में 374, ये 2 नंबर पे लिखनी है 374। 374 के बाद में ये 3 नंबर पे आ जाएगी 589, फिर 4 नंबर पे 638, फिर 5 नंबर पे 846 और फिर 6 नंबर पे 946। तो इस तरीके से आपको यानी जो नीचे खाली स्थान दिया गया है इसमें लिख देना है। नेक्स्ट है फिर उसके बाद में यानी सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या इनमें है यानी 24, 63, ये 1 नंबर पे लिखना है आपको। उसके बाद में 24, 63 के बाद में यानी 2 नंबर पे लिखना है। 2 नंबर के बाद में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये आपको नीचे लिख देनी है संख्याएं। फिर है निम्नलिखित भिन्नों के मध्य यानी ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू, यानी छोटी, बड़ी और बराबर का निशान लगाना है। 3/4 और 1/4, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है? तो इन दोनों में बड़ी है 3/4। तो इस तरीके से इधर
आपको क्या लगा देना है, एरो का निशान लगा, ये ग्रेटर देन का निशान लगा देना है। 1/5 और 3/5 में बड़ी कौन सी है, तो 3/5 इधर लगा देना है। 6/8 और 3/4 में बड़ी कौन सी है। तो अब इसको जब यानी काटेंगे 6/4 तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी 6/8 को काटेंगे तो आ जाएगा 3/4 ही आएगा। फिर है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों यानी शब्दों में लिखिए। 424, तो 424 को कैसे लिखेंगे, 4 2 4 424। फिर लिखा है 8056। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 8056। तो हिंदी में लिखना है 8056, 8056। फिर दी गई संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 होगा। और इसमें 5 का स्थानीय मान 5000 होगा। यानी 5 के बाद जितनी संख्या हैं उतने जीरो आ जाएंगे, 5000 होगा। फिर 2/5 को संख्या रेखा पर दिखाइए। यानी ये क्या है, 1 यानी 0 आ गया। यानी 2/5, तो 2/5 कहाँ पे आएगा, यानी टोटल देखो कॉलम कितने, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 हैं, यानी 5 बने हुए हैं। तो 2/5 कहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका जो पार्ट होगा इसको 2/5 चाहिए। ये क्या है, 2/5। तो आपको यहाँ पे यानी इस तरीके से एक गोला बना के या फिर इस तरीके से एक वर्ग बना के आपको दिखाना है कि 2/5 यहाँ आएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। यानी 846 का विस्तारित रूप क्या होगा। तो 846 का लिखना है आपको 800 + 40 + 6, तो ये हो जाएगा इसका विस्तारित रूप। फिर इसका है 2056 का, तो आपको लिखना है 2000 + 50 + 6, तो ये हो जाएगा 2056। फिर है अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 5 6 0 9 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी इसके अंदर यानी 999, यानी 4 अंकों की लिखनी है, सॉरी 4 अंकों की। तो 4 अंकों की क्या हो जाएगी, 5 6 5 0 6 9, ये तो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। और सबसे बड़ी हो जाएगी 9 6 5 0। फिर है चित्रों के छायांकित भागों को देखकर भिन्न रूप में निरूपित कीजिए। यानी एक भाग इसमें डार्क किया हुआ है तो जो डार्क है वो ऊपर आ जाएगा। और टोटल कितने हैं, 4 भाग है तो 1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से यानी जो डार्क किए भाग है 4 है और टोटल कितने हैं, 8 है, तो 4/8 आ जाएगा। फिर है 5वां, हल कीजिए। तो हल करना है यानी इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ आप सभी को आराम से इजी से कर सकते हो। तो इसका जोड़ हो जाएगा 1036। फिर घटाना है तो घटाने पे अपने पास उत्तर आएगा 326। फिर अपने पास गुणा करना है तो गुणा करने पे उत्तर आएगा 216। तो ये आप इजी से कर सकते हैं। फिर क्या है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो इनका मान आ जाएगा 1136 आ जाएगा। फिर यानी 421 प्लस यानी 946 कैसे होते हैं, तो 946 कैसे हो जाएंगे, इनमें क्या जोड़ें। तो यहाँ पे लिखना अपनों को 525। फिर अब 567 में से क्या घटाएं कि 246 आ जाए। तो यहाँ पे लिखना है अपने को 321, 3 2 1। 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। क्या हो गया, 999। और 4 अंकों की क्या होती है, 1000। इन दोनों का अंतर कितना होता है, तो अंतर आता है इनका दोनों का 1। फिर एक गांव में 787 पुरुष और 896 महिलाएं हैं, तो कुल गांव में कितने हैं। तो दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या लिखना है आपको, 887 प्लस 896 बराबर कितना कर देना है, यानी दोनों का जो जोड़ आता है, जो दोनों का जोड़ कितना आता है 1783। तो इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तीसरा है 5 पेन 25 रुपये के आते हैं, तो बताइए 10 पेन कितने के आएंगे। तो 5 25 के आते हैं, यानी 5 कितने के आते हैं, 25 के आते हैं। तो 10 यानी डबल हो रहा है, तो इसका भी डबल कर दो, कितने के आ जाएंगे, यानी 50 रुपये के। 50 रुपये के कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हल कीजिए।
8 भाग 6, 8 भाग 6 सॉरी 48 भाग 6, तो क्या आ जाएगा 8, 8 6 के 48। 3/4 की तुल्य भिन्न क्या होगी 6/8। 5 का गुणज, तो 5 का गुणज कितना होता है 10, यानी 5 10 15 ये सारे इसके क्या है गुणज हैं। नेक्स्ट है चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों को माप कर यानी उनकी डिग्री में लिखना है। तो ये कितने डिग्री का है, तो आपको चांदे से नाप लेना है। तो ये कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। आपको प्रकार की सहायता से इनको क्या करना है नापना है। और ये कितने डिग्री का है 120 डिग्री का है। फिर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है, यानी 60 डिग्री का इसके ऊपर इस तरीके से। फिर 75 डिग्री का बनाना है तो ऐसे। 120 का बनाना है तो 120 का ऐसे। इस तरीके से आपको चांदे की सहायता से इन पे कोण बनाने हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में लिखा गया है वर्ग में भुजाओं की संख्या होती है। तो वर्ग में कितनी भुजाएं होती है 4 भुजाएं होती है। तो आपको यहाँ लिखना है 4 होती है। 500 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं व कोणों की संख्या लिखिए। भुजाएं कितनी होती है 500 रुपये के नोट में, तो 500 रुपये के नोट में 4 भुजाएं होती है और कोणे भी कितने होते हैं 4 होते हैं। फिर है पासे में कुल पृष्ठ और फलक और कोणों की संख्या होती है। तो पासे में 6 पृष्ठ होते हैं यानी फलक होते हैं और कोणे होते हैं 8। फिर 12वां है सत्य असत्य कथनों को छांटिए। वह कोण जो समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है। 2 समकोण का मतलब यानी एक सीधी रेखा आती है सरल रेखा होती है, तो ये क्या है सत्य है। दूसरा है समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है। समकोण की माप 90 डिग्री होती है, अधिक नहीं होती है, तो ये क्या है असत्य है। फिर अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है। अधिक कोण एक समकोण के बराबर नहीं होता है, तो ये भी क्या है असत्य है। नेक्स्ट है 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, यानी 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलो में 5000 ग्राम होते हैं। फिर है 6250 ग्राम में कितने किलोग्राम और ग्राम होते हैं। तो 6 तो किलोग्राम होते हैं और 250 ग्राम होते हैं, 250 ग्राम। फिर है 2 सही 3/4 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 2 सही 3/4 में 2750 ग्राम होते हैं। 2750 ग्राम कितने किलो में, यानी 2.5 किलो में। फिर नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं 2000 मीटर होते हैं। फिर है 1111 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर और मिलीमीटर होते हैं। तो 111 तो सेंटीमीटर होते हैं और 1 मिलीमीटर होता है, यानी 111.1। फिर है 2.25 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 2.25 मीटर में 2250 मिलीमीटर होते हैं। फिर है 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो 4 को 60 से गुणा कर दो, 240 मिनट होते हैं। कितने 240 मिनट होते हैं। 160 सेकंड में कितने मिनट और सेकंड होते हैं। तो 160 मिनट सेकंड में 2 मिनट और 40 सेकंड होते हैं। फिर अब 2.25 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो 2.25 घंटे का मतलब 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट में कितने मिनट हो गए 105 मिनट हो गए। फिर प्रश्न संख्या 16 नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करना है तो चारों को क्या करना है जोड़ना है। तो चारों को जोड़ेंगे तो परिमाप कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। या फिर एक संख्या को 4 से गुणा कर दो। इसी तरीके से दूसरा है इसका भी परिमाप ज्ञात करना है, इनको भी क्या कर देना है जोड़ देना है। तो इसका मान भी क्या आएगा 14 सेंटीमीटर आएगा, यानी सेंटीमीटर भी लगाना है साथ में। फिर है आगे वाला इन सभी को जोड़ देंगे, इनका मान भी कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17 संख्याओं को टेली चिन्ह में लिखिए। यानी 4 को टेली चिन्ह इस तरीके से, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है टेली चिन्ह। फिर 7 लिखना है 1 2 3 4, तो 5 को ऐसे काटना है 6 7। इसी तरीके से 13 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3,
तो ये हो गए 13, यानी 4 लिखने के बाद में एक तिरछी लाइन कर देनी है तो 5 हो जाएगा। फिर है नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है, जैसे पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर इसको नीचे कर दिया, फिर इधर हो गया, अब वापस कैसे हो जाएगा ऊपर। अब देखो संख्या भी बढ़ रही है, पहले 1 था, फिर 2 हुए, फिर 3, फिर 4। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से ऊपर करने हैं, तो करने कितने हैं 5। इसी तरीके से अब इसको आगे घुमाएंगे तो इधर करने अपने को 6, 1 2 3 4 5 6, यानी इस तरीके से आपको बढ़ाना है। फिर दूसरा है यानी 18 23 28 33, तो यानी कितनी संख्याएं बढ़ रही है, यानी 5 5 बढ़ रहा है, तो 18 5 23, 23 5 28, 28 5 33, तो 33 5 कितने हो जाएंगे 38, 38 5 कितने हो जाएंगे 43। 2 कॉलम दिए हुए हैं खाली, तो 2 में लिख देना है। फिर 8 16 24 32, यानी 8 का पढ़ा चल रहा है, तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40 और 8 सिक्के 48, तो 40 और 48 आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट है यानी यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का क्या किया गया, जोड़ किया गया, यानी 2 + 4 6 और 6 8 14, और बीच वाले यानी जो 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। फिर संख्या जुड़ रही है, 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, और 10 14 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, 24 और 16 कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनको जोड़ना है। फिर 3 5 8 ये भी जुड़ रहा है, तो यहाँ पे 9 में कितने जोड़ें कि 16 हो जाए, तो 9 7 16, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 10 और 16 26, 26 और 18 44, इस तरीके से इनको भी जोड़ देना है। फिर देखो यानी यहाँ पे 3 और 4 यानी जोड़ने पे 7 होते हैं, लेकिन 3 और 4 का गुणा करते हैं कितने होते हैं 12 आ रहे हैं, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे 2 3 6, 4 5 का गुणा करेंगे 4 5 20, फिर 6 और 12 का गुणा करेंगे 12 6 72, और 12 और 20 का गुणा करेंगे तो 240। अब 240 और 72 का गुणा करके यानी यहाँ पे लिख देना है। फिर है प्रश्न संख्या 20, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्न प्रकार है, यानी 2 5 4। अब देखो यहाँ पे दे रहा है, फिर नीचे लिखा है इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी और 5 से कम रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। तो 2 पशुओं की संख्या यानी कितनी है 1 2 3 4, तो टैली मार्क में लिखना है 1 2 3 4, और यहाँ पे परिवारों की संख्या लिख देनी है 4। फिर नेक्स्ट है 3 कितने हैं 1 2 3 3 है, तो 1 2 3, और यहाँ पे 3 लिख देना है। फिर है 4, तो 4 देखो कितने हैं 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे भी 3। अब 5 कितने हैं 1 2 3, 1 2 3, तो इसमें भी 3 आ जाएगा। फिर 6 यानी 6 परिवार वाले कितने हैं 1 2, तो 1 2, तो ये 2 इसमें आ जाएगा। फिर देखो इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए, तो कर दिया। उसके बाद 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है 4 है। 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है, तो 5 से कम रखने वालों की संख्या कितनी है 10 है। देखो 4 3 7, 7 और 3 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 10। अगर इस तरीके से आप इस बेसलाइन असेसमेंट के जो आधार रेखा मूल्यांकन आपका है इस तरीके से करके आओगे, तो आपका समूह है वो 1 नंबर में आप काउंट किए जाओगे, यानी 2 नंबर में नहीं आओगे। और आपकी जो टिप्पणी लिखी जाएगी यहाँ पे लिखी जाएगी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से आपको इसको पूरा करके आना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो 17-18 के जो आपके बेसलाइन असेसमेंट होने वाली हैं उनकी वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। थैंक यू।